डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 18 सॉल्व करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल 18 इसको अच्छे से समझ लेना, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। देखिए, ये एक रिवर है, मान लीजिए यहाँ बड़े व्यापारी बन के जहाज पे घूमने जा रहे हो, ठीक है। पानी भी इस तरफ बह रहा है और आपकी बोट भी इस तरफ जा रही है। एक दूसरी सिचुएशन है कि एक इंसान को क्या है कि यहाँ माल बेचने आना है, इस टापू पे बड़ा सुंदर जगह है, पानी की जो धारा है वो इस तरफ बह रही है, स्ट्रीम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और जो बोट वाला इंसान है उसको इस तरफ जाना है। ठीक है बच्चों, क्या किया कि एक तो है कि पानी के साथ साथ चल रहे हैं हम, एक कंडीशन उल्टी है, पानी इधर जा रहा है और बोट इधर जा रही है। तो इन कंडीशंस को बोलते हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होता है? ये जो कंडीशन है ये होगी आपकी अपस्ट्रीम, ये है डाउनस्ट्रीम। कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते चलिए, कुछ भी नहीं छोड़ना इसमें से। देखो बच्चे, दो चीजें आपके पास, एक है बोट, क्या है? बोट, और एक है स्ट्रीम। बोट को मान लेते हैं x, स्ट्रीम को मान लेते हैं y। अब बात करते हैं डाउन स्ट्रीम की। अब बच्चे खुद बताओ आप मुझे कि जोर ज़्यादा कहाँ लगेगा? आप कहेंगे सर पानी की विपरीत दिशा में जब हम तैरते हैं ना, तब भी हमें तकलीफ़ होती है, दुख होता है कि ज़्यादा ताकत लगती है। पर डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? ताकत कम लगेगी। तो ताकत कम लगेगी भैया, तो क्या होगा? x प्लस वाई हो जाएगा। क्यों? बोट की स्पीड भी जुड़ जाएगी और स्ट्रीम की स्पीड भी जुड़ जाएगी। लेकिन अब स्ट्रीम में क्या होगा? बोट की स्पीड तो जा रही है, लेकिन उसको माइनस करनी पड़ेगी, धारा की स्ट्रीम को उसको माइनस करते हुए आगे बढ़ना होगा। अच्छा एक बात बताओ, आप सब तैरते हैं, या जो नहीं तैरता वो भी इस क्वेश्चन का जवाब दे कि बताओ मैं इस तरफ तैर रहा हूँ, पानी इधर आ रहा है, मेरी स्पीड और पानी की स्पीड बराबर है, तो क्या मैं आगे बढ़ पाऊँगा? आप कहेंगे नहीं सर, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, आप वहीं की वहीं तैरते रह जाएंगे, बस डूबेंगे नहीं। अगर पानी स्लो है और मेरी तैरने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूँगा। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे पहले इसकी स्पीड, जो स्ट्रीम आ रही है उसकी स्पीड को घटा के अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इस स्ट्रीम की स्पीड से ज़्यादा स्पीड होगी तभी मैं उस पार जा पाऊँगा। तो डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई होता है, क्योंकि अगर एक को बोट माने एक को स्ट्रीम माने, और अप स्ट्रीम में x माइनस वाई होता है। ये तो बिल्कुल आसान, ये चीज़ आपने बिल्कुल अच्छे से समझ ली, और ये समझ ली तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब मेरे को बताओ स्पीड का फार्मूला क्या होता है? आप कहेंगे सर स्पीड का फार्मूला पूछ रहे हो, हम कोई 8वीं क्लास में पढ़ते हैं। चलो कोई बात नहीं भाई, बताओ स्पीड का फार्मूला क्या होगा? स्पीड का फार्मूला होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और टाइम का फार्मूला क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और स्पीड अभी हमने दोनों कंडीशन की निकाल ली, x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब आप एग्जाम्पल 18 को ध्यान से पढ़िए और सॉल्व कीजिए। देखिए, अब आप अपस्ट्रीम में जा रहे हैं, अपस्ट्रीम का मतलब है x माइनस वाई की कंडीशन। ठीक है बच्चों, बोट जो है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है, डिस्टेंस जो है आपके पास 30 किलोमीटर्स। मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, मेरा पर्पज़ आपको समझाना है, रटवाना नहीं। ठीक है, आप लोग आराम से देख के कर सकते हो किस मेथड से इन्होंने एग्जाम्पल में सॉल्व किया। डिस्टेंस है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, और डाउनस्ट्रीम कितना है? ये है अपस्ट्रीम, और डाउनस्ट्रीम कितना है? 44 किलोमीटर्स। और कितने घंटे में तय कर रहा है ये? 13 आवर्स। 13 है ना, 13 आवर्स में, सॉरी बच्चे 10 आवर्स में। ये जो कंडीशन है ये है 10 आवर्स के अंदर। अब आप मुझे ये बताओ बच्चों कि डिस्टेंस
देखो अब हमें इक्वेशन बिल्डअप करनी है, लीनियर इक्वेशंस बिल्डअप करनी है, लेकिन उससे पहले अभी थोड़ा सा लोचा है यहाँ पर, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखो बच्चों, टाइम कितना दिया आपको, इस फार्मूले के हिसाब से चलेंगे हम, क्योंकि टाइम दोनों कंडीशन में दिया हुआ है। एक कंडीशन में 10 घंटे, 10 घंटे दिया हुआ है, और डिस्टेंस कितना है बच्चों, डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस यहाँ भी है। आप कहेंगे सर डिस्टेंस, दो डिस्टेंस दिए हुए, एक 30, एक कितना है 44, और दोनों को मिला के उसको 10 घंटे लगे थे। पर डिस्टेंस तो समझ में आ गया, स्पीड क्या है, कहेंगे स्पीड, सर अभी तो बताई थी स्पीड, अप स्ट्रीम होगा तो x माइनस वन, एक्स माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम होगा तो x प्लस वाई। बोलो समझ में आई कि नहीं बात, तथास्तु कर देंगे जल्दी से जल्दी, बताओ समझ में आ गई। ठीक है बच्चों, एक कंडीशन आपके पास बन गई ये वाली। अब दूसरी कंडीशन यही बना देते हैं, सीधा डायरेक्ट बनाएंगे। दूसरी कंडीशन में ले रहा है वो 13 घंटे, 13 घंटे ले रहा है। क्या है क्वेश्चन है कि 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर। बोलो समझ में आ गई बात। 40 किलोमीटर x माइनस वाई और डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई। ये कैसे आया, क्योंकि बच्चों फार्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड हमने निकाल ली क्योंकि बोट की स्ट्रीम उल्टी जा रही है, बोट और स्ट्रीम आपस उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी। तो बस इतना सा खेल था, यही आपका कॉन्सेप्ट था। अब हम इन इक्वेशंस को अपनी उस लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। अभी रिड्यूस करनी है हमें, इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। अब मैं इसको यहाँ लिखूंगा बच्चों, साथ साथ चैनल शेयर कर दिया करो भाई, लाइक कर दिया करो, ठीक है। अब देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 बाय एक्स माइनस वाई को आप मान लीजिए u। अब बच्चों u और v और x और y क्या माने क्या ना माने, ये कन्फ्यूज़न होती है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि u v क्या होता है, स्पीड से रिलेटेड होते हैं, आपने फिजिक्स में भी समझा, इसलिए हम इसको u v मान लेते हैं, इनिशियल फाइनल। ये हो गया u, और x 1 बाय एक्स प्लस, ऐसा नहीं है कि आप इसको पी क्यू मानोगे तो सॉल्व नहीं होगा, होगा सॉल्व, तब भी होगा। पर हम स्ट्रीम्स वाले क्वेश्चन इस तरह से लेते हैं, स्पीड के, ट्रेन के, ये सब यू वी में मानते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू वी मान लेते हैं। बोलो समझ में आ गई बात। अब आपने क्या करना है, आप कह देंगे सर अब तो वैल्यू पुट करनी है और कुछ रह ही नहीं गया इसके अंदर, तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो 30 u हो जाएगा और 44 v हो जाएगा, ठीक है। पहली दो इक्वेशन तो समझ में आ गई। अब देखो अगली इक्वेशन थर्ड देखो, 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10, ये होगी इक्वेशन नंबर थर्ड। और फोर्थ इक्वेशन क्या हो जाएगी, 40u प्लस 50v इज इक्वल टू 13, ये होगी इक्वेशन 4। अब इन दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर पहले तो u v की वैल्यू निकलेगी और फिर x और y की वैल्यू निकलेगी, बस इतना ही खेल है। चलो अब u v कौन सा मेथड लगाएं बताओ। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करने के बाद आपके पास u और v ये इक्वेशन बन गई। ओह, यहाँ आएगा बच्चों 55। पीछे भी अगर मुझसे गलती हुई है तो आप 50 की जगह वहाँ पर सिर्फ 55 लिख दें। देखिए ये दो इक्वेशन बन गई आपके पास। अब हम इसको कौन से मेथड से सॉल्व करें, विच एवर मेथड यू वांट टू सॉल्व यू कैन सॉल्व। अभी हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। आपने लिखना है बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v। 44v को आप लिख सकते हैं 10 माइनस 30u, और 44 मल्टीप्लाई में यहाँ जाके आ जाएगा डिवाइड में। बस पुट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 4। अब v की वैल्यू आपने इक्वेशन 4 में पुट करनी है, 40u प्लस 55, v की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 30 डिवाइड बाई 44u, ठीक है बच्चों। और इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 13।
नो प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये -13 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि हमें इज इक्वल टू के 0 बनानी होती है इक्वेशंस। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 40u प्लस 550 माइनस, अब इसका आएगा देखो 5 तिये 15 और 5 तिये 15, मतलब 150 जमा 15 165, 1650u। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं, ठीक है। 550 बाय ये आ जाएगा u, इसके नीचे आ जाएगी 44, -13 इज इक्वल टू 0। अब मैं -13 इसलिए यहाँ लेके आया था बच्चों, क्योंकि हमें एलसीएम लेना पड़ेगा और इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गई। अब एलसीएम आएगा 44 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 44 को 40 से, तो आपके पास आ जाएगा 176u प्लस 550 माइनस 1650u माइनस 13 इंटू 44। अगर आप इसको यहाँ नहीं भी लेके आते बच्चों, पता है क्या होता? कुछ नहीं था, यहाँ 13 इंटू 44 माइनस का है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा इक्वल के। बस इतना सा खेल था। आप इसको लाओ इधर या ना लाओ, बात एक ही आनी है। डिवाइड बाय 44 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, इसका तो खेल खत्म। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। 13 4 जा 52, ये आ जाएगा आपके पास 572 माइनस ये 1650u और एक u और है, हाँ 1760u। तो आपके पास आ जाएगा 1760 में से 1650u करोगे तो 110u और प्लस का 550 है, ठीक है, समझ में आ गई। प्लस का 550 और माइनस का 572, आपके पास वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2 और 2 22। यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस का 22 इज इक्वल टू 0। ये तो आप सॉल्व कर लेंगे, इजी है। अब इक्वल के इधर जाएगा -22, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 22। बोलो समझ में आ रही है? तो u की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 22/110। तो ये हो जाएगा 11 से काटो, 11 10 जा 11 और 11 2 जा 2 और इसका आ जाएगा 1/5। तो u की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 1/5। ठीक है, मैं मानता हूँ क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, ज़बरदस्त जिसको बोलते हैं। मज़ा आ जाएगा अगर इस क्वेश्चन को आपने 2 या 3 बार देख लिया और सॉल्व कर लिया। तो 1/5u 1/5 के इक्वल हो जाएगा u की वैल्यू। अब v की वैल्यू निकालनी है। अब v की वैल्यू तो बाएं हाथ का खेल है, वैल्यू पुट करनी है बस किसी भी वैल्यू में इक्वेशन में। u की वैल्यू 1/5 पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। चलो पुट करते हैं, देखो u इज इक्वल टू 1/5 पहली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, क्योंकि ये 6 से कट जाएगा आराम से। 30 इंटू 1/5 प्लस 44v इज इक्वल टू 10, 5 6 जा 30, 6 प्लस 44v इज इक्वल टू 10। 6 प्लस का यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4। v की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1/11, क्योंकि 4/44, 4 1 जा 4, 4 11 जा 44। u और v की वैल्यू आ गई आपके पास। बोलो बात समझ में आई? क्लियर? अब आपको क्या करना है, देखो ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है आपको, और उसके बाद आपको x और y की वैल्यू और निकालनी है। इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। चलो जी, वैल्यू पुट करते हैं u और v की। देखो u की है 1/5 और v की है 1/11। तो देखो 1/x माइनस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/5। और मैंने आपको बताया कि 1 1 को छोड़ो, इस इक्वेशन को ले लो। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन और लो, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/11। इसको छोड़ो, इसको ले लो। 2 इक्वेशन आ गई बच्चों। क्या क्या? चलो यही कर देंगे, इसको हटा दो 1/1 को, इसको यहाँ से हटा दो। x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। एक माइनस का एक प्लस का कट जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या हुआ, x और y की वैल्यू अब हमारी प्रॉपर सोल्व नहीं हुई।
अब हम x और y की वैल्यू और निकालेंगे, जिससे u और v की वैल्यू पुट कर करके, ठीक है, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। मेन आंसर तो क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि बोट की स्पीड बता दे भैया और स्ट्रीम की स्पीड बता दे। तो बोट की स्ट्रीम तो x से निकलेगी और स्ट्रीम की स्पीड y से निकलेगी। अभी तो हमने x की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 16, क्योंकि 11 + 5 16, और x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लो x की, कहीं भी रख लो। 8 - y इज इक्वल टू 5, -y इज इक्वल टू 5 - 8, -y इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई 3। तो अतः है हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हुआ। बड़ा लेंथी क्वेश्चन था, मैं मानता हूँ। ये आ गई हमारी स्ट्रीम की स्पीड। एक रिक्वेस्ट हो रहा है बच्चों, बड़ी मेहनत की है दिल से, इस क्वेश्चन को एक बार और देखो, इस वीडियो को एक बार और देखो प्लीज़। जिसको ना समझ में आए वो बार बार देखें, जब तक ना आए जब तक आगे मत बढ़ना, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है जो गवर्नमेंट सर्विस में हर तरह के एग्ज़ाम्स में, कोई भी इंडिया का एग्ज़ाम हो, उनमें क्वेश्चन आए बिना रहते नहीं। एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। इनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी है, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, जब हमारा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम डिस्कस करेंगे उन सबको। ठीक है, इसी के साथ 3.6 का इंट्रोडक्शन और एग्ज़ाम्पल नंबर कौन सा है ये 19 ख़त्म होता है। आपसे विनती है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।